तो फ्रेंड पिछले लेक्चर के अंदर हम लोगों ने यूनिट नंबर सेकंड के अंदर पहले टॉपिक को डिस्कस किया, जिसमें हम लोगों ने स्टॉक थ्योरम और डाइवर्जेंस थ्योरम को कवर अप किया है। अगर आपने वीडियोस नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट का लिंक आपको नीचे मिल जाएगा, आप वहां से देख के उनको कंप्लीट कर सकते हैं। आज हम लोग सेकंड टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं, बेसिक लॉज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म। यानी इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म के अंदर कौन कौन से बेसिक लॉज हैं, उन सारे लॉज को आज हम डिस्कस करने वाले हैं, तो आप बने रहिएगा। सबसे पहले यहाँ पे कह रहा है कि दीज लॉज डिस्क्राइब हाउ इलेक्ट्रिक चार्जेस, इलेक्ट्रिक फील्ड, करंट्स एंड मैग्नेटिक फील्ड बिहेव। यानी ये जो लॉज हैं वो बताते हैं कि आखिर कैसे जो आपका इलेक्ट्रिक चार्ज होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, जो आपका करंट होता है, मैग्नेटिक फील्ड होता है, वो किस तरीके से बिहेव करता है, क्या उसका बिहेवियर होता है। तो इसके अंदर सबसे पहले आपका आता है कूलॉम लॉ। ठीक है, तो कूलॉम लॉ का स्टेटमेंट यहाँ पे कह रहा है द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन 2 पॉइंट charges is directly proportional to the product of their charges and are inversely proportional to the square of the distance between them। यानी ये थोड़ा सा स्टेटमेंट है, इसके अंदर कह रहा है कि जो आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है जो 2 पॉइंट चार्ज के बीच में डायरेक्टली लग रहा है, जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके प्रोडक्ट के ऑफ देयर चार्जेस, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। ठीक है, अब यहाँ पे कूलॉम लॉ में बस आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए, स्टेटमेंट पता ना हो चलेगा, लेकिन फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, जिसमें आपका F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ठीक है, जहां पे Q1 Q2 आपका क्या है, चार्जेस है, R आपका डिस्टेंस है, एप्सिलॉन आपका परमिटिविटी है फ्री स्पेस का। ठीक है, इसके अंदर जैसे चार्जेस लाइक रिपल और लाइक चार्जेस अटैक, इस तरीके की चीजें इसके अंदर होती हैं। तो कूलॉम लॉ पता होना चाहिए, इसका फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। ठीक है, और कौन सी चीजें क्या है वो भी आपको पता होना चाहिए। अगला हमारा है गाउस लॉ, जिसे इलेक्ट्रिसिटी के अंदर यूज किया जाता है। तो इसके अंदर कह रहा है कि जो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है थ्रू अ क्लोज सरफेस इज इक्वल टू द चार्ज इंक्लोज डिवाइडेड बाय द परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। यानी जो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है जो किसी क्लोज सरफेस के अकॉर्डिंग होता है, वो इक्वल होता है जो आपका चार्ज इंक्लोज होता है, जो डिवाइड होते हैं जो आपके परमिटिविटी होते हैं फ्री स्पेस के, उनके अकॉर्डिंग। यानी आपका जो इंटीग्रेशन होता है ई डॉट डी एस का, वो क्यू इंक्लोज अपॉन एप्सिलॉन नॉट के इक्वल होगा। ठीक है, और ये यूज होगा कैलकुलेट करने के लिए जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड है सिमेट्रिक केसेस में, उनको कैलकुलेट करने के लिए इसका हम क्या करेंगे, यूज करेंगे। अब यहाँ पे ओम्स लॉ है। ओम्स लॉ तो आपको पता होगा, अगर आपने क्लास 12 में फिजिक्स पढ़ा है तो ओम्स लॉ के बारे में आपको बखूबी पता होगा। ठीक है, यहाँ पे कह रहा है कि एट द कांस्टेंट टेम्परेचर करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड वोल्टेज। यानी जो कांस्टेंट टेम्परेचर पे जो करंट होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है अप्लाइड वोल्टेज के, यानी V इज इक्वल टू IR, जहां पे V आपका वोल्टेज है, I आपका करंट है, R आपका रेजिस्टेंस है। ठीक है, तीसरा हमारा आता है बियोट सेवरट लॉ। तो इसके अंदर कह रहा है कि जो मैग्नेटिक फील्ड है एट अ पॉइंट ड्यू टू द स्मॉल करंट एलिमेंट, यानी जो आपका मैग्नेटिक फील्ड है एक पॉइंट है जो आपके स्मॉल करंट एलिमेंट के है, वो प्रोपोर्शनल है किसके, करंट के, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस के। यानी dB इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I dl साइन थीटा अपॉन R स्क्वायर। और ये यूज होता है फाइंड करने के लिए मैग्नेटिक फील्ड को ड्यू टू द करंट कैरिंग कंडक्टर। यानी करंट कैरिंग जो आपका कंडक्टर है उसके अकॉर्डिंग जो हम फाइंड करते हैं मैग्नेटिक फील्ड को, उसके अंदर इसका यूज होता है। अब यहाँ पे आता है एम्पियर करंट सर्क्यूटल लॉ। इसके अंदर कह रहा है कि जो लाइन इंटीग्रल होगा मैग्नेटिक फील्ड का अराउंड अ क्लोज पाथ, वो इक्वल होगा म्यू नॉट टाइम्स के जो करंट्स इंक्लोज्ड होंगे। यानी आपका जो आपका बी डॉट डीएल होगा वो म्यू नॉट आई इंक्लोज के इक्वल होगा। ठीक है, अब यहाँ पे छठा हमारा आता है फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन आपके सामने दिया हुआ है, इसका स्टेटमेंट है, फॉर्मूला आपको बस पता होना चाहिए। यानी एप्सिलॉन इज इक्वल टू माइनस ऑफ डी फाइव बी अपॉन डी टी। ठीक है, और ये बेसिक है किसका, जनरेटर का और ट्रांसफार्मर का। ठीक है, लेंज लॉ की बात करें तो लेंज लॉ का स्टेटमेंट कह रहा है कि डायरेक्शन ऑफ द इंड्यूस्ड करंट इज सच दैट इट अपोजेस द चेंज प्रोडक्ट प्रोड्यूसिंग। ओके, एंड गॉस लॉ आपका दिया हुआ मैग्नेटिज्म का, तो गॉस लॉ आपको पता होना चाहिए। ये सारे लॉज आपके काफी इंपॉर्टेंट हैं, जिनको हमने आज के वीडियो सीरीज के अंदर कवर अप किया। अच्छी तरीके से इनको लिख के इनका नोट्स प्रिपेयर कर लेना है, और बस फॉर्मूलाज आपको पता होने चाहिए। जल्दी मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।